अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आया हूं पीटा ब्रेड या शवारमा ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनाई जाती है और बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। तो देखने में शायद ये मुश्किल लगती है क्योंकि ज़्यादातर हम बाज़ार से ही ख़रीदते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसानी से बनाई जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मैदा है और इसको बहुत अच्छी तरह से छान लेना है। ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है। तो ये मैदा एक बाउल में, और उसके बाद ऑयल 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे ईस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। तो ईस्ट के बारे में ज़्यादातर लोग बताते हैं कि ये कम ख़रीदनी चाहिए छोटे साशे में, क्योंकि ये ज़्यादा अगर आप ख़रीदेंगे और उसको खोल खोल लेंगे पैकेट को तो ये ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैकेट्स में आती है। तो इसको खोल कर आप रख सकते हैं कोई 5-6 माह तक। ये तकरीबन काफ़ी टाइम से पड़ी है मेरे पास और ये अभी तक ठीक है। तो इसको आप, लाज़मी नहीं है आपके पास साशे हों, अगर आप ज़्यादा भी लाएँ तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती है और इसको आप आसानी से रख सकते हैं घर में, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ईस्ट है, और ये सोडा है हाफ़ टी स्पून से कम है, और उसके बाद नमक है हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद शुगर है 1 टीस्पून। तो यहाँ पे हम एक बॉल लेंगे बड़ा सा, जिसके अंदर हमने आटा गूंदना है, डो बनानी है ब्रेड की। तो यहाँ पे बॉल लेंगे और उसके अंदर डाल लेंगे 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसके अंदर ये चीज़ें डाल देंगे। तो अगर आपके पास सोडा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सोडा भी डालें, ईस्ट काफ़ी होगी। और ईस्ट को भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग भिगो कर रख देते हैं। तो इसको हम फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट होती है। तो इसको हिला लेंगे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से, और साथ ही इसके अंदर मैदा डाल देंगे। और अब हमने इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से। तो इसको हम जितना पतला गूंदेंगे, नरम गूंदेंगे डो को, उतनी ज़्यादा जो है नरम ब्रेड बनेगी। अगर आप सख्त गूंदेंगे, आटे को रखेंगे, तो ब्रेड जो है वो सख्त होगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको नरम वाली सॉफ्ट वाली चाहिए या सख्त वाली चाहिए, क्योंकि जो बाज़ार से मिलती है वो थोड़ी सख्त होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गूँदने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा गूँद लेना है, गीला कर लेना है, कि बस इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना हो, क्योंकि इसको हमने अभी 1 घंटे के लिए रखना है। तो यहाँ पे हमने गूँद लिया है, देख सकते हैं बहुत कम थोड़ा सा गूँधा है, बहुत ज़्यादा नहीं गूँधा है, और ये दरमियाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। तो इसको हमने एयर टाइट डब्बे में, या इसको अच्छी तरह से कवर करके गर्म जगह पर रख दें। तो 1 घंटे के लिए इसको हम रखेंगे, और 1 घंटे अगर ये ना फूले तो इसको फिर और थोड़ी देर रख दें। तो यहाँ पे 1 घंटा जो है वो गुज़र चुका है, और डो हमारी जो है फूल चुकी है, डबल ट्रिपल हो चुकी है तकरीबन। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो ये और ज़्यादा फूलेगी, और ये बिल्कुल नरम हो चुकी है, देख सकते हैं। अब हम इसको दोबारा से इसको हमने मलना है। तो इसको अब यहाँ पे गूंदने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस हल्का सा हमने मल लेना है दोनों हाथों से। काउंटर पे मैदा डालेंगे, मैदा डालने के बाद डो को इसके ऊपर रख के दोनों हाथों से हमने मल लेना है, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल वगैरह होती हैं वो निकल जाएं। तो उसके बाद ये इसके हमने बना लेने हैं पेड़े। तो पेड़े आपने उस हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से आपने ब्रेड बनानी है। आप छोटी चाहें तो छोटी ब्रेड बना सकते हैं, बड़ी चाहें तो बड़ी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। छोटा बड़ा पेड़ा जितना आपको रखना है रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पेड़े बना लिए हैं एक साइज़ के, और अब हमने इसकी ब्रेड बनानी है जितनी के हमें शवारमा ब्रेड के लिए चाहिए, उतनी बड़ी रोटी बना के हमने इसकी रख लेनी है सारी। तो सारी ब्रेड हम बना लेंगे एक साथ, और ब्रेड बनाने के बाद इसको हम एक ट्रे में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने रोटी बना ली है, और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। तो दरमियानी जो है वो आपने रोटी को बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। और यहाँ पे हमने ट्रे में रख ली है। तो सारी रोटियाँ जो है, ब्रेड जो है, हमने इस तरह से बेल के रख लेनी है, और यहाँ पे हमने इनको देना है रेस्ट। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से रखा रहने देंगे, ढाँपने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह बेशक रखे रहें। और उसके बाद जो है हमने इनको पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है और उसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि चिपके नहीं, क्योंकि तो ये ठंडा है, फ्राइंग पैन गर्म नहीं किया है इसको। और फ्राइंग पैन में हमने रोटी डाल लेनी है इस तरह से, और
रखे गए चूल्हे पे। तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट है। आप अगर गैस पे बना रहे हैं तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी। और इसको दो से 3 मिनट के लिए हमने एक साइड से पकाना है, 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे। तो अगर आप फ़ौरन से शवारमा बनाएं तो फिर आप इसको ब्राउन कर लें। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो फिर जो है वो फुल जो है ब्राउन ना करें, इसको वाइट वाइट ही रहने दें। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे ब्राउन कर लेंगे तो बाद में रखने के बाद जो है ये अकड़ जाएगी ब्रेड और सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है रोटी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। शवारमा ब्रेड जो है, सारी ब्रेड जो है हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन गई है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाया नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। तो इस तरह से इसको दबाकर चेक कर लें अगर ये, ताकि अंदर से ये कच्ची ना हो। और इसी तरह से हमने सारी ब्रेड जो है वो पका लेनी है। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी ब्रेड सारी तैयार हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।